हम जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। हमें उनसे कोई एलर्जी नहीं है, उनकी नीतियों से एलर्जी है। नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है, समझ गए। और ये जो बेकार के नेता है ना, जो ये वोट बैंक राजनीति करते हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं बिना बात पे। भाजपा ने लागू कर दिया तो इसमें दिक्कत है। और ये सीए पहले लाया कौन था? कांग्रेस। लाने की बात चल रही थी, लगाया क्यों नहीं? अब मोदी ने लगा दिया तो पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब आपकी प्लानिंग में था, पाइपलाइन में था, तो करा क्यों नहीं? नमस्कार, भी आप समाचार देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है तान्या अधिकारी। पूरे देश में CAA कानून जो है वो लागू हो चुका है। जो नोटिफिकेशन है वो भी केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है, और जल्द ही जो सरकार है वो पोर्टल भी जारी कर देगी, जिसके बाद अब जो शरणार्थी है वो वहां पर अप्लाई करके अपनी नागरिकता हासिल कर सकेंगे, देश के जो नागरिक है वो बन जाएंगे। इस बीच जो राजनीति है वो विपक्ष और सत्ता में बैठी केंद्र सरकार के बीच जोरों शोरों से शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक दलों के बीच खूब हो रहे हैं। इस बीच हम लोगों के बीच आ गए हैं जानने के लिए कि आखिर CAA कानून को लेकर उनकी क्या राय है, वो अपनी राय क्या रखते हैं। अंकल, क्या नाम है? संदीप वशिष्ठ। संदीप वशिष्ठ। क्या लगता है कि पूरे देश में CAA कानून लागू हो चुका है, कितना सही है और कितना गलत कानून है? गलत तो कहीं से कहीं तक नहीं है, बल्कि सही है। सही है कैसे? कैसे? अब कुछ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं आजकल विपक्षी कि बाहर से लोगों को लाएंगे, उनको यहाँ पे मकान देंगे, नौकरियाँ नहीं, देश के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ से वापस भेजने का भी तो प्रोसीजर है ना। लगभग 5 करोड़ जाएंगे और 1.5 करोड़ आएंगे, 3.5 करोड़ तो अपने यहाँ बच गए ना पहले ही। और वो किसको 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो हैं उनके बाद वालों को नहीं भेज रहे। और ये कानून पाकिस्तान में भी लगाया हुआ है, वहाँ नहीं बोलेंगे। ये भाजपा ने लागू कर दिया तो इसमें दिक्कत है। और ये सीए पहले लाया कौन था? कांग्रेस। लाने की बात चल रही थी, लगाया क्यों नहीं? अब मोदी ने लगा दिया तो पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब आपकी प्लानिंग में था, पाइपलाइन में था, तो करा क्यों नहीं? क्या लगता है जो विपक्षी दल है वो, उनका ये कहना है कि तो फिर अगर लाना ही था तो फिर 2020 में क्यों नहीं लेकर आई, चुनाव से ठीक पहले ही क्यों इसको कानून को लागू? देखिए, सरकार का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसको पता ये है कि कब क्या लाना है। इसमें देखिए, अगर मैं इतना समझदार होता तो शायद मैं उस पद पे बैठा होता, मैं भी IAS PCS बन के बैठा होता, है ना। वो गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। तो क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले CAA को लागू करना क्या मतलब सरकार क्या भटका रही है? सब विपक्षी दलों का कहना है कि मुद्दों से भटका रही है। रिपोर्ट कार्ड अब जब दिखाने का समय आ गया है तो CAA लाकर जो है देश की जनता को कोई नहीं भटका रहा है। रिपोर्ट कार्ड सबको पता है। अगर भाजपा ने काम गलत करा होगा तो एक कहावत है ना, नाई मेरे बाल कितने, जजमान अभी सामने आ जाएंगे, तो जो मैं आ गया, मैं बता देगा अपने आप। क्या लगता है अंकल, कितना सही है CAA का कानून? देखिए, अब ये CAA का जो कानून है हमारे हिंदू भाइयों के लिए है। देखो, उस चीज़ के लिए तो मैं समर्थन करूँगा। विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि अब CAA कानून तो लागू हो गया है। वो हमारे में कहावत है कि आप घर की माँ तो आपकी भूखी बैठी है, बाहर आपने लंगर लगा दिया। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे, मेरी भी बेटी डॉक्टर है, और बच्चों ने पढ़ाई करी है, डिग्री ली है, वो लोग डिग्रियाँ लेके पकोड़े तल रहे हैं। पहले आप, कोई भी इंसान है, पहले आप अपना घर देखेंगे, नेचुरली बात है। अब ये 1.5-2 करोड़ आदमी जो है बसा हुआ है, या 2 करोड़, अब ये देखिए इनको हम देंगे क्या? 5 किलो राशन पे हमारी जनता आज पल रही है। अब उन 1.5-2 करोड़ आदमियों को नौकरी भी चाहिए, राशन भी चाहिए, घर बार भी चाहिए। इधर मोदी जी जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको एक तरफ उजाड़ने का काम कर रहे हैं, उधर 1.5-2 करोड़ आदमी को बसाने का काम कर रहे हैं। हम जो नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं करते, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। हमें उनसे कोई एलर्जी नहीं है, उनकी नीतियों से एलर्जी है कि आप बेसिक बातों पे ना बात करके आप लोग ना मुद्दों को भटका देते हैं। ठीक कहा है लोगों ने। देखो, जैसे ये CAA कानून था, अब इलेक्शन से पहले लाते, साल 6 महीने बाद लाते, या इलेक्शन होने के बाद लागू करते, कोई 1-2 महीनों में कोई इतना फर्क तो इशू नहीं होता। तो ये लोगों का मन से है कि ये एक इलेक्शन मुद्दा है, एक पब्लिक के लिए लॉलीपॉप समझिए, पब्लिक का माइंड डिवाइड करने के लिए। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, और ये 10 सालों में आपने ये कानून तो लागू कर दिया,
हम 35 साल से रेडी पटरी वाले एक लाइसेंस के लिए भटक रहे हैं। हमने कांग्रेस को लात किस लिए मारी थी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, रेडी पटरी वालों के लिए काम करेंगे। उन्होंने एक नारा दिया था 2 साल पहले, जहाँ झुकी वहाँ मकान। अब की यारी हम कहते हैं मोदी जी एक नारा हमारा भी ले लीजिए, जहाँ पटरी वहीं दुकान। हम तो आपको टैक्स देना चाहते हैं सर, हम जीएसटी देना चाहते हैं। हम जो ये जो अपना हम लोग करप्शन जो लोग हैं, प्रशासन करप्शन करता है। मैं सुरेंद्रनगर मार्केट से आता हूँ, 24 करोड़ रुपए साल की रिश्वत। ओ माय गॉड, अगर ये पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, कहाँ हिंदुस्तान विकास करेगा, कहाँ वो लोग हम लोग तरक्की नहीं करेंगे। हम लोग आज एक बाल हमारा पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है मैडम, आप भी जानते हैं। एक माँ के पेट में बच्चा है, उसके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा है। हम पहले अपने हिंदुस्तान की स्थिति देखिए, फिर कहते हैं हम इसको अमेरिका बनाना चाहते हैं, कनाडा बनाना चाहते हैं। तो मैडम इन बातों से नहीं वो बने जाते। और आप लोग कहते हैं कि जो बच्चे डिग्रियाँ लेके पकौड़े तलना भी रोजगार है, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है दिल्ली पुलिस को, एनडीएमसी को, वहाँ भी रेडी पटरी भी नहीं लगा सकते। ये मेरे कहने का मतलब है, ये सरकारों को पहले अपना घर देखना चाहिए, यहाँ के लोगों को देखना चाहिए। कितना आदमी बेरोजगार है। अब ये जो जनसंख्या आएगी 1.5 करोड़, इनके लिए नौकरियां कहाँ से लाएंगे मैडम, घर बार कहाँ से लाएंगे, राशन कहाँ से लाएंगे, हमारा पेट काट के इन लोगों को देंगे। ये मेरे कहने का मतलब। लेकिन सर सरकार कह रही है, उनका कहना ये है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ प्रताड़ना होती है, उनको उत्पीड़न उनका होता है वहाँ पर, तो उनको हमारी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसको लेकर क्या? देखिए, मैं इस चीज़ को आपको बार बार कर दूं, मैं विरोध नहीं कर रहा। पहले जैसे हम लोग हैं, चलिए अब प्रायोरिटी मैडम, हम भी रेडी पटरी वाले 35 साल से धक्के ही खा रहे हैं। हम तो उनसे लाइसेंस मांग रहे हैं, हम कोर्ट में भागा दौड़ी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट भी हमें फटकार लगाता है, कहता रोजगार किसका देने का मकसद है, वोट किसको डालते हो, सरकार किसकी लाते हो, आप लोग हमारे पास उठ के आ जाते हो, हमारे पास और कोई काम नहीं है। तुम्हारे रेडी पटरी वालों के लिए सुनते क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से कहते, क्यों नहीं उनके एमपीओ से बात करते। हम कहते हैं सरकार वो हमारी सुनती नहीं है, क्यों नहीं सुनते, फिर क्यों वोट डालते हो। ये मेरे कहने का मतलब। कितने सहमत अंकल? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। और ज़्यादा बोलने का नहीं लाना चाहिए, सीए कानून को लागू नहीं होना चाहिए देश में। कानून तो लागू करना ही चाहिए इनको, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है, समझ गए। और ये जो बेकार के नेता है ना, जो ये वोट बैंक राजनीति करते हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं बिना बात पे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जब देश के लोग जो हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको घर नहीं मिला, तो बाहर के लोगों को कैसे? ये 30-35 हज़ार को नागरिकता मिलने जा रही है अभी, जो उन्होंने अप्लाई कर रखा है। यहाँ लाखों करोड़ों यहाँ पे रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी बसे हुए हैं, उसके लिए तो आज तक एक शब्द अगर केजरीवाल ने ट्वीट भी करा हो तो आप मेरे को दिखा देना, तब मैं मान जाऊंगा ये वोट बैंक राजनीति ने इसको दिल्ली का परवाह है। इसको दिल्ली की परवाह की जरूरत नहीं है। जो भी कोई यहाँ दंगे करेगा, दंगा फसाद करता है, सड़कें घेरता है, ये उसके साथ बैठा मिलता है, कभी ये उसके खिलाफ बोलता भी नजर नहीं आता। ये इसको वोट देना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। तो क्या लगता है कि अंकल अपना देश जो है उसमें लोगों, गरीबों की कमी है, बेरोजगारों की कमी है, जो हम बाहर से लाकर है उनको अब उनका भी जिम्मा उठाएं? अरे कोई लाखों करोड़ों नहीं आ रहे, बेकार में भड़का रहा है लोगों को और कुछ नहीं कर रहा। इसको भी पता है मैं भड़का रहा हूँ। ये मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अभी क्यों कानून लेकर आई है, अभी पहले क्यों नहीं लेकर आई, चुनाव से ठीक पहले? नहीं, क्यों ना लेके आए। अगर कोई गरीब प्रताड़ित है वहाँ पे, जिसकी बहन बेटियों की इज्जत को खतरा है, उसको तो 1947 में ही ले आना चाहिए था। ये तो कांग्रेस थी जो जिसने गलत किया हिंदुओं के साथ। अब लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं उसकी राजनीति को। भारत के लोगों को पूरे 100% 140 करोड़ लोगों को खाना और रोटी नहीं मिल रहा है। जो एक्स्ट्रा आएंगे उन्हें कहाँ से मिलेगा? और ये जो कैमरा पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको बोलो कि अपने घर में एक शरणार्थी को जगा दो। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है कि वो उनका रोजगार खा जाएंगे, वो उनका हक खा जाएगा, उनकी नौकरियां खा जाएंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा लीपापोती में लगे हुए हैं, उनको सरकार बचाना मुश्किल लग रहा है। वहाँ पे कैमरे पे बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता कि वो हमारे भाई हैं, उनका वेलकम है, अपने घर में जगा दो तब पता चलेगा। तो ये थी कुछ जनता जिनसे हमने सीएए को लेकर जाना कि उनकी क्या राय है। हालांकि कई लोगों ने कहा है कि सीएए लाना गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने देश के जो लोग हैं उनको अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके मुद्दे को, उनके विकास अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाहर के लोगों को किस तरह से, उनको जो केंद्र सरकार है उनको पूरा प्लान बताना चाहिए, पूरी दिशा निर्देश जो है वो जारी करना चाहिए, किस तरह से वो इस कानून को अमल में लेकर आएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, पोर्टल जारी कर दिया है, जल्द ही अप्लाई जो है वो शरणार्थी शुरू करने लग जाएंगे। इस खबर में इतना ही। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी, वी अब समाचार।